Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो आप सोच रहे हैं क्या वो होने वाला है, क्या हो सकता है आने वाले समय में। आज का जो स्केच यहाँ पे है, जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, वो है एयर फ्लाइट ऑब्वियसली। सो एयरप्लेन फ्लाइट्स वट एवर दे रिप्रेजेंट वाट, क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो, व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? ये रिप्रेजेंट स्पिरिचुअली ये करता है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा ढेर सारा ट्रैवल करना पड़े। हो सकता है कि आपको जो है जाना पड़े कहीं पे। बहुत सारे गुड न्यूज़ आपके लिए वेट कर रहे हैं, ये भी स्पिरिचुअली इसका मीनिंग है। एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू हैव लॉट ऑफ फ्रीडम। आपके पास ढेर सारा आज़ादी जो है वो आएगा, जहाँ पे आप अपने ही जो जैसा बोला जाता है ना कि इन योर ओन प्रोफेशन, ओके, यू विल बी लाइक अ लीडर हु विल बी रूलिंग। तो चलो देख लेते हैं यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है, और जो वो सोच रहे हैं क्या वो होके रहेगा। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स जो वो सोच रहे हैं, जैसा भी वो सोच रहे हैं, आने वाले समय में उनको क्या प्राप्ति होंगे। आई डू फाइंड कि कुछ लोग यहाँ पे है जो ऑलरेडी कुछ ब्रोकन मैरिज, मतलब टूटा हुआ रिश्ता या टूटा हुआ शादी से आप डील कर रहे हो, और बार बार उस जो पास्ट की जो एक जैसा बोला जाता है ना कि कितने बार आप सुन रहे हो कि पास्ट को याद मत करो। इवन आपके पेरेंट्स भी कह रहे होंगे सिर्फ अच्छी चीज़ों को याद करें, ठीक है, और जो भी बुरी चीज़ है उसको जाने दे, बट यू आर नॉट लेटिंग गो। यहाँ पे देखो आने वाले समय में, यहाँ पे देखो एक कैट या समथिंग इज देयर, और यहाँ पे क्या है ना, एक ग्लास है, एस ऑफ कप्स लाइक। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से भी महसूस हो रहा है दैट देयर विल बी अ न्यू रिलेशनशिप, और वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा, क्योंकि कैट जो है रिप्रेजेंट करता है स्पिरिचुअल में काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस कनेक्शन को। लेकिन ये इंसान चाहे कितने भी मिस्टीरियस और रहस्यमय हो, आप इनसे काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। आई डू थिंक सो। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे दो कपल जैसे बैठे हुए पास पास, हो सकता है कि कोई जगह पे, ठीक है, आप जाएंगे एंड मे बी आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पता भी नहीं होगा, स्ट्रेंजर्स है, एंड देन यू स्टार्ट डेवलपिंग फ्रेंडशिप। तब आपकी उनके साथ जो है फ्रेंडशिप कनेक्शन जो है वो स्टार्ट होगा। उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे प्रिटी क्लियर है, आप देखो दोनों पास पास इस तरह से बैठे हुए जैसे लवर्स बैठते हैं उस तरह से। बट मे बी इन द फर्स्ट हो सकता है कि आप बात ना करो, या ऐसा हो सकता है कि दोनों मिलके आप दोनों की जर्नी, यहाँ पे भी एक कपल बना है, यहाँ पे देखो मैन, यहाँ पे देखो वुमेन। आई डू थिंक सो दैट यू बोथ विल मेक अ ग्रेट टीम, और दोनों मिलके हो सकता है कि बहुत कुछ चीज़ रेडी कर लो अपने फ्यूचर के लिए। हो सकता है कि एक के लिए जो पॉसिबल नहीं था, आप दोनों मिलके वो कंप्लीट करोगे, उस तरह से है। आई डू थिंक सो दैट आपको फिर एहसास होगा कि ठीक है, जो मेरा प्रीवियस रिलेशनशिप था अगर वो टूट भी गया था, ठीक है, वो किस वजह से था, बिकॉज यू आर डेस्टाइंड टू मीट वन पर्सन। हो सकता है ये इंसान आपके शहर में आ जाए या आप उनके शहर में जाओ, उस तरह से। आई कैन ऑल्सो सी लाइक आप अपने बिजनेस में या कहीं ना कहीं पे अपने क्रिएटिव फील्ड में पुराने जो चीज़ें हैं उसको भी इस्तेमाल करेंगे और नए जो चीज़ें हैं उसको भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों मिला के, ठीक है। द आउटपुट विल बी रियली ग्रेट, ठीक है, जहाँ पे पास्ट का भी एक टेस्ट रहेगा और प्रेजेंट सिचुएशन का भी एक जो है फ्लेवर रहेगा, उस तरह से मुझे दिख रहा है।
आई कैन ऑल्सो सी, जैसे मैंने आपको कहा कि यू विल बी लाइक प्रोसीडिंग, आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ पे हो सकता था एक समय पे आप अभी आपको सोच आप रहे हो कि शायद ये नहीं हो पाएगा, बहुत कठिन है, शायद पैसे भी नहीं आ पाएंगे, या पैसा पता नहीं अरेंज हो पाएगा या नहीं, मुझे शायद कुछ लोग भी चाहिए, पता नहीं वो मिलेंगे या नहीं, एंड आई ऑल्सो डोंट नो हाउ फार इट विल ग्रो, कितना दूर आगे तक जाएगा, बहुत सारे नेगेटिव भी हो चल रहा है, बट आई डू थिंक सो दैट यू विल मेक इट टू द फाइनल। जैसे बोला जाता है ना कि फाइनल राउंड्स पे आप फुल्ली प्रिपेयर्ड होके परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाई देता है यहाँ पे। आई डू थिंक सो, जैसे बोला जाता है ना, अगर आपने कभी भी कोल्ड कंट्रीज़ देखे होंगे वीडियोस में या ब्लॉग्स में, एकदम बर्फ़ भरा हुआ, वो लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं आपको पता है? वो घर से निकलते हैं तो बर्फ़ से चलते हैं, और जैसे यहाँ पे बारिश होता है पूरा हाफ डूब जाता है, लोग ऐसे ही चलते हैं, उसी तरह से बर्फ़ में हाफ डूब जाते हैं। वो बर्फ़ को खोदते हैं, पानी नीचे रहता है, उसमें कपड़े धोते हैं। सो यू नो व्हाट हैपन्स कि उनको पता है कि इसके नीचे पानी है तो कपड़े धोना है, फिर घिस घिस कर वहीं पे उतना ठंडे में हाथ एकदम लाल हो जाते हैं उनका। यू नो व्हाई आई एम टेलिंग इट, बिकॉज आपका जो आइडियाज़ है, आपके जो थॉट प्रोसेस है, आपके पास जो है आने वाले समय में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, लेकिन जो आप अभी सोच रहे हो उसको अगर आप प्रयोग नहीं कर रहे हो, डिफ़िकल्टीज तो होता ही है, चैलेंजेस तो होते ही है, लेकिन उस आइडिया से ही आप आगे बढ़ सकते हैं। बट अगर आपने उस आइडिया को प्रिजर्व करके रखा अचार की तरह, ठीक है, तो वो बाद में काम नहीं आएगा, यहाँ पे वो सही में उस अचार का कोई यूज़ नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रिजर्व करके रखा है, आपने एक्शन नहीं लिया। आपने आपने अचार भी बनाया होगा, उसका भी एक एक्सपायरी डेट होगा, राइट? तो वो भी ख़राब हो जाता है। सो इट इज़ लाइक दैट कि कुछ आइडियाज़ है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, उसको आपको फ्यूचर में अप्लाई करना ही पड़ेगा, और आप करोगे भी। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे देखो, देयर इज़ ऑलवेज अ ट्री, लाइक बेनियन ट्री हो सकता है, ये वट वृक्ष हो सकता है। सो मे बी वो आपके घर के आसपास है, आई डू थिंक सो। मुझे ये दिख रहा है कि ये वट वृक्ष जो है कहीं ना कहीं पे ये साबित ज़रूर करता है कि आपके लाइफ में, देखो, द वाइड एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं पे जो आई गॉट ओके, द द वाइड रेंज, आपके लाइफ में बहुत सारे जो है एक्सपेंशंस होने वाले हैं, ठीक है। मतलब क्या है, आपकी स्टेटस में, आपकी प्रोफाइल, ठीक है, आपका जो है फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, आपकी जो है रहन सहन, क्लोथिंग स्टाइल, एवरीथिंग, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट प्रॉपर ग्रूमिंग ऑल्सो। सो ये आपको काफ़ी हद तक बदल भी देगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपके पेरेंट्स को लगे कि आप बदल रहे हो बहुत ज़्यादा, और शायद आप उनके जैसा नहीं हो, या वो जैसे समय बिताते थे सब लोग मिलके एक साथ, शायद आप ऐसा नहीं हो, लेकिन वो भी जान पाएंगे इन द फ्यूचर कि हर एक सिचुएशन में ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोगों का जो है मेंटालिटी एक भी हो जाए। सो आप डिफरेंट ही करेंगे, आपके परिवार में शायद इतना डिफरेंट किसी ने भी नहीं किया जो आप इन फ्यूचर करेंगे, बट इन अ पॉजिटिव वे। आई कैन ऑल्सो सी लाइक yes, some of you are going to become like I do think so this is like an outfit or something। तो हो सकता है कि आपका इच्छाएं है, यू वांट टू बिकम इन्फ्लुएंसर, यू वांट टू बिकम फैशन डिज़ाइनर, और यू वांट टू बिकम लाइक द जैसे बोला जाता है ना कि ग्रूमिंग एक्सपर्ट, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ फ्लैशी लोग, मतलब जो ऐसे दिखेंगे बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर से, बहुत एक्साइटेड, या बहुत ज़्यादा इनके अंदर आपको दिखेगा काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ठीक है, काफ़ी पावरफुल है। तो डोंट गेट लाइक डोंट हैव दैट इल्यूशन,
वो भ्रम मत रखना, आपको पूरी तरह से पता करना पड़ेगा कि सही में जो दिखा रहे हैं वो वही है या नहीं. सो नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स. ओरेकल कार्ड से भी हमें पता चलता है. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या अवश्य आने वाला है, क्या आ सकता है. सो द मैप मेकर ऑफ डेस्टिनी, ऑथेंटिक पर्पस, इंस्पिरेशन एंड फ्री विल. हमारा जो किस्मत है वो तो हम लेके आते हैं ड्यू टू द कर्मस, जो हमारे पिछले जन्म का है उसका फल हमें मिलता ही है. इस जन्म का भी फल मिलता है, लेकिन वो तो हमें मिलेगा ही, लेकिन किस तरह से हम रिएक्ट करते हैं, किस तरह से हम रिपरकेशन देते हैं. एक सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल वो इंसान आएगा और हमें कुछ सुनाएगा, ये हमारे भाग्य में है क्योंकि हमने शायद उसको कुछ बातें सुनाए होंगे. लेकिन कहीं ना कहीं पे ये भी है, अगर हम ज़्यादा रिएक्ट करें तो क्या होगा, फिर से एक कार्मिक बाइंडिंग्स चलाता है. सो रिएक्शन भी इम्पॉर्टेंट है. डेस्टिनी इज ऑल अबाउट फ्री विल ऑल्सो प्लस कर्मा ऑल्सो. द विंग्ड वाइज वंस, एंजेलिक हेल्प, मिरेक्युलस एड. अचानक से मिरेकल की तरफ से आप बोल सकते हो कि आपके पास वो जो आप अभी सोच रहे हो ना, मेरे पास अभी पैसा कम है, लोग नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग लोग नहीं मिल रहे हैं, आप देखेंगे अचानक से वो हो रहा है. बट इन द फ्यूचर इट इज़ द वेव वीवर, सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन इंटेलिजेंस, कॉज एंड इफेक्ट. अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 444 दिखाई देता है, आपको ये तो है कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगा, आपको पता चलेगा कि क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा नहीं हो रहा है. इवन आपको जो है बहुत सारे लोगों के कनेक्शंस भी मिलेंगे जो आपको चाहिए होता है. ऑलराइट. द डायमंड ड्रीमर, मेटेरियल वेल्थ और ट्रू प्रॉस्पेरिटी. मैंने आपको ये कहा था कि फाइनेंशियल पोजीशन में आपका चेंज आएगा और वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है. द ट्रू वेल्थ, द 6 इज द नंबर फॉर वेनस. वेनस इज फॉर शुक्र. ठीक है, तो वो आपको वेल्थ देता है, वो आपको रोमांटिक रिलेशनशिप्स देते हैं, वो आपको प्रॉस्पेरिटी तो देता ही है, लेकिन वो आपको खर्चा भी कराता है. सो मेक श्योर you should also save. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and bye.